We will going to discuss the topic which is algorithm complexity. Our group member are Muhammad Abdullah, Muhammad Talha Asif, and Zaid Mohammed. First of all, I would talk to I will talk about algorithm. What is algorithm? बेसिकली एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम की अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन or to solve a program. The term algorithm means a sequence of steps. Okay? The algorithm term is derived from Muhammad Al-Khawarizmi, a Persian mathematician. Then we will talk about algorithm complexity. जब हम जब हम एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमें किन चीज़ों को देखना पड़ता है? नंबर वन, सीपीयू का रन टाइम कि सीपीयू का रन टाइम कितना होगा. नंबर टू, मेमोरी कंजप्शन कि हमारा एल्गोरिथम कितनी मेमोरी को कंजप्ट करेगा. नंबर थ्री, नंबर ऑफ स्टेप्स एंड सो ऑन. एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती है. नंबर वन, मेन दो टाइप्स हैं. नंबर वन जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड नंबर टू स्पेस और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी. एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास 3 से 4 टाइप्स होती है. नंबर वन इसके अंदर होती है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे डिनोट किया जाता है O इंटू एन. ऑल एलिमेंट्स आर प्रोसीड वंस. इस लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हर एक एलिमेंट बार बार प्रोसीड होता जाता है. इसका मतलब है कि एक टाइम पर एक ही एलिमेंट जो होगा उसका कंपैरिजन होगा. दूसरी हमारे पास इसके अंदर टाइप्स आती है क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, विच मीन्स ईच एलिमेंट इज प्रोसेस्ड एन टाइम. कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है 3 एलिमेंट्स की, तो हर एलिमेंट्स पर जो है ना वो जितना नंबर ऑफ लिस्ट होगी, जितनी लेंथ ऑफ लिस्ट होगी, हर एलिमेंट पर उतनी बार ऑपरेशन चलेगा. मतलब फर्स्ट एलिमेंट पर 3 बार एल्गोरिथम रन होगा, फिर सेकंड एलिमेंट पर 3 बार एल्गोरिथम रन होगा, एंड देन थर्ड पर. तो आगे आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे डिफाइन करेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। जैसे कि जानशेर ने अभी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया, अब आगे फर्दर हम और लेकर चलते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जनरली सिर्फ डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली एन एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये 3 केसेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम एक जनरल व्यू में देखें कि अगर कोई एल्गोरिथम चलता है, एल्गोरिथम जब एक रन होगा तो अगर उसको जल्दी ही उसका एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे कि उसका एलिमेंट बड़ी जल्दी उसके पास रन होके आउटपुट आ जाएगा, रन टाइम उसका थोड़ा कम होगा, तो वो कौन सा केस कहलाएगा? बेस्ट केस, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है अभी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बहुत एल्गोरिथम रन करने में टाइम लग रहा है, वो टाइम को कंज्यूम कर रहा है, तो जितनी कंज्यूमिंग टाइम होगी वो उतना ही केस वर्स्ट कहलाएगा। तो उसकी कैटेगरी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो केस है। जैसे कि अगर ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद, एन अपर बाउंड ऑन द रनिंग टाइम फॉर एनी इनपुट ऑफ गिवन साइज, टिपिकली एल्गोरिथम परफॉर्मेंस इज द वर्स्ट केस। इसी तरीके से आगे देखते हैं एवरेज केस क्या होता है। एवरेज केस जनरली द रनिंग टाइम एवरेज ओवरऑल पॉसिबल इनपुट्स यूज्ड टू मेजर एल्गोरिथम दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। नाम से जाहिर हो रहा है कि एवरेज केस का मतलब क्या हुआ कि वो पूरे एल्गोरिथम का एक एवरेज निकाल कर जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं वो करके सामने ला रहा है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे एक छोटी सी एग्जांपल्स के साथ, नेक्स्ट स्लाइड। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए बी सी डी ई।
अब जब एल्गोरिथम को रन किया जाएगा और बोला जाएगा कि ए एलिमेंट को उठा कर लेकर आओ, ए एलिमेंट को फाइंड करके लेकर आओ, तो उसको क्या होगा कि लिस्ट के अंदर एंटर होते ही सबसे पहला अल्फाबेट का मिल जाएगा। तो जैसे ही मिल गया उसको एलिमेंट ए, तो रन टाइम क्या हुआ उसका बहुत कम हो गया। रन टाइम कम होने की वजह से उसकी टाइम की जो कंज्यूमिंग है वो बहुत कम हो गई। टाइम कंज्यूमिंग कम हुआ तो उसको हम लोग बेस्ट केस के अंदर रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके सामने अगर एक मिसाल दे दी जाए कि लिस्ट के बिल्कुल एंड वाला एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करके लेकर आओ, बड़ी लिस्ट होगी, उतना वो टाइम को कंज्यूम करेगा। जितना ज़्यादा वो टाइम कंज्यूम करेगा एल्गोरिथम उतना ही लेट आउटपुट को जनरेट करेगा। तो इस उसका जो कैटेगरी है वो वर्स्ट में आती है, वर्स्ट केस कहलाता है। इसी तरीके से एवरेज केस है। एवरेज केस का सिंपल सामने फॉर्मूला भी नज़र आ रहा होगा आपको, n/2। जो लिस्ट का एलिमेंट है, जितने भी इनपुट्स के जितने भी ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं उनकी कंपैरिजन के साथ करके हम लोगों को एक एवरेज के आउटपुट शो कर देता है। फर्दर हमारा ग्रुप मेंबर तला आसिफ समझाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, शुक्रिया। स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद आते हैं स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में दो मेथड हैं सॉल्व करने के एल्गोरिथम को। पहला मेथड आ जाता है मल्टीप्लाई में स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करते हैं हम नंबर, हमारे पास एन नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करना है अगर हमारे, तो उसमें एक मेथड इसमें यह आता है कि 5 को हम 5 बार लिखें, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, फिर जाके हमारे को आंसर मिले 25। इस फॉर का लूप चलाने के बाद तो इसमें जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसमें हमारे को टाइम बहुत लगेगा। जैसे कि फिर उसके बाद हमारे को 25 को स्क्वायर करना हो तो इसमें हमें 1/1 लिखना पड़ेगा। तो और जैसे कि 100 का करना हो, 1000 का करना हो, 1 लाख का करना हो, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, तो टाइम हमें इसमें जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमारे पास जब भी दूसरा इसके मुकाबले में एल्गोरिथम है हमारे पास, वो जो है मल्टीप्लाई यूज होता है उसमें साइन। उसमें ये होता है कि जैसे कि 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट वो नेक्स्ट लाइन में आंसर दे देगा 25। तो जैसे ही तो ये जो है एन नंबर्स के लिए यूज करा गया है ये। तो आपको जैसे 100 का स्क्वायर करना है तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर, जिसका भी स्क्वायर करना है एन को एन से मल्टीप्लाई कर दो तो फौरन आंसर आ जाए। तो उसके मुकाबले में ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये एल्गोरिथम जो है बहुत ईजी है उसके मुकाबले में, तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है। तो इसमें आखिरी में इसकी समरी है, एल्गोरिथम्स आर सीक्वेंसेस, एल्गोरिथम जो सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स और कैलकुलेटिंग यूज होते हैं। और एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी जो है रफ एस्टिमेशन है जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं बाय कंप्यूटेशन में। और एल्गोरिथम्स की लीनियर एल्गोरिथम्स भी होता है हमारे पास, एनालॉग एल्गोरिथम्स भी होते हैं, स्क्वायर एल्गोरिथम्स भी होते हैं, क्यूबिक एल्गोरिथम्स भी होते हैं हमारे पास, एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स भी आते हैं। इसी तरह बहुत सारे एल्गोरिथम्स होने होते हैं हम लोग के पास, हर किसी का भी डिफाइन नहीं कर सकते। फिर कॉम्प्लेक्सिटी प्रिडिक्ट्स द स्पीड ऑफ गिवन कोड बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पहले ही बता दी थी उसकी स्पीड जो है कि वो कैसे चलेगी, कैसे चलेगा वो कोड, कैसे नहीं चलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी की एग्जांपल दी उस तरीके से।